दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और बात करते हैं आज एक ऐसे मुद्दे पर जिसको लेकर गुजरात सरकार के गले में हड्डी फंसी हुई थी। हाईकोर्ट ने बहुत कड़ा रुख लिया एक मामले में और कहा कि इसको हमको बताओ, ये वो नहीं चलेगा कि अभी नहीं, कुछ समय दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। जो बार बार आपको बता दें, गुजरात सरकार कंटेम्प्ट वाला मामला बहुत बार जो है कोर्ट ने धमकी देती है। तो जहां तक हमको ठीक से याद, एक दो बार हो भी चुका है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो हम मुद्दा पूछ रहे हैं इस पर हमको कोई कोताही नहीं चाहिए आपकी ओर से, आपको बताना होगा और इस टाइम में बताना होगा। वो मुद्दा था कि हाईकोर्ट ने पूछा था कि आप भाई ये बताओ, मोरबी जो पुल हादसा हो गया, हमको ये बताइए कि पूरे राज्य में कितने ऐसे ब्रिजेस हैं जिसकी हालत बहुत खराब है और सही सही चाहिए आकलन। तो ये जब पहले पूछा था तो सरकार ने कहा था कि सर इतना जल्दी हम नहीं कर पाएंगे माय लॉर्ड, क्योंकि हमारे पास उतने सक्षम इंजीनियर्स नहीं है। ये कह रही है सरकार। कोर्ट ने कहा ये हमारा मुद्दा नहीं है, वो आपकी तकलीफ है, आप देख लीजिए, लेकिन हमको बताइए गुजरात में ऐसे कितने ब्रिजेस हैं जिनकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। और कितने को किस तरह की मरम्मत की जरूरत है, या कितने ऐसे हैं जिनको आगे इस्तेमाल करना ही बंद कर देना चाहिए, क्या है पूरा मामला, ये हमको इस समय के अंदर चाहिए। तब ये जब डंडा उठाया हाईकोर्ट ने, फिर उसके बाद हाईकोर्ट में गुजरात सरकार ने एक एफिडेविट की है। उस एफिडेविट में जो लिखा है उसके अंश जो महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता रहे हैं। तो क्या है मामला, देखिए। ये एफिडेविट हुआ है और एफिडेविट में राज्य सरकार जो है गुजरात की, उसने ये कबूल किया है कि पूरे राज्य में ऐसे 63 पुल हैं, 63 ब्रिजेस हैं जिसको जो वीक हैं, इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है और इनको रिपेयर करने की, इनकी मरम्मत करने की बहुत जरूरत है। फिर कह रहे हैं कि इस जो 63 ब्रिजेस है उसमें से 40 ब्रिज जो है उसमें कमोवेश सामान्य तरह से अगर मरम्मत की जाएगी तो कोई तकलीफ नहीं होगी, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन 23 ब्रिजेस, 23 पुल ऐसे हैं जिसमें बड़ा काम करना पड़ेगा, बड़ी मरम्मत करनी पड़ेगी। वहां कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि उसको ठीक ठाक थोड़ा बहुत कर दिया तो चल जाएगा। और अहमदाबाद में जो 12 ब्रिजेस हैं, सूरत के जो 13 ब्रिजेस हैं, बड़ौदा के 4 और गांधीनगर का 1 ब्रिज है जिसको रिपेयर करने की जरूरत है। ये अपनी एफिडेविट में गुजरात सरकार ने आखिरकार गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष माना। अच्छा, अब हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश किया हुआ था, जो मैं आपको पहले शुरुआत में बताया कि जिस ब्रिज को ज्यादा मरम्मत की, मतलब कि एक सीरियस रिपेयरिंग की जरूरत है, उस ब्रिज को, उसका रिपेयरिंग जो है, उसकी मरम्मत जो है आपको तुरंत शुरू कर देनी होगी, जल्दी से शुरू कर दीजिए। तो सरकार ने अब ये कहा कि हम उस पूरी कोशिश से, वो बात तो फिर वही आ रही है वहां पे, अगेन एट द एंड ऑफ इट बात तो हो रही है कि सक्षम और पूरी मात्रा में जो इंजीनियर चाहिए वो तो नहीं है, वो तो हकीकत है ही है। तो सरकार ने इसके जवाब में कहा कि अहमदाबाद के 13 ब्रिज में रिपेयरिंग की जरूरत है, वो तो कहा, और साथ में कहा कि एक ब्रिज रिपेयर करने का खर्च कितना है, उसका आयुष्य कितना होगा, अभी रिपेयर करने के बाद कितना उसका आयुष्य बचेगा, अगर उसके पिलर्स जो हैं वो टूटे हुए हैं तो उसमें उस ब्रिज में कैसी स्थिति है, कितने समय में ब्रिज को रिपेयर कर दिया जाएगा। ये सब बातें जो हैं उसमें अब धीरे धीरे वो कही गई है। लेकिन सवाल ये बनता है कि
ये हाईकोर्ट जब आप पर डंडा लेके खड़ा हो जाए तभी आप इस बात को क्यों बताएंगे? ये तो सवाल बनता है सबसे बड़ा। ठीक है, अच्छा, ये जो सवाल जो किए गए हैं, ये सब सवाल का जवाब अभी तक सरकार ने पूरी तरह से दिया नहीं है। दुर्घटना अगर घट जाती है, ब्रिज टूटने से लोगों को जान माल की नुकसानी होती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? इसके तहत इसको लेकर एक नीति तैयार होनी चाहिए, जो अभी है नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि ये भी तो करो, क्यों नहीं है? तो सरकार ने अब कहा है, जिम्मे मतलब एक गारंटी दी है कि हम उसको भी तैयार कर देंगे। आप देखिए 27 साल से ये सरकार यहाँ बैठी हुई है, ये सब जो बेसिक चीजें हैं वो अभी भी कोर्ट इंटरवीन करती है, हस्तक्षेप करती है, तब जाके फिर भी मर मर के सरकार जो है इस तरह से अपनी बात रख रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो बड़े ब्रिजेस हैं, जो आपको लगता है कि इनको सीरियस रिपेयरिंग की जरूरत है, उसका काम तुरंत शुरू हो जाना चाहिए। इसमें कोई कोताही ना, कोई आप ढील करेंगे कुछ नहीं चलेगा। इसमें आपको तुरंत से तुरंत आपको काम पे लग जाना पड़ेगा और इसमें कुछ भी सुना नहीं जाएगा। तो एक तो हमको आपको ये खबर सुनानी थी, बतानी थी, और दूसरी बात जो हमको बतानी थी कि इसी के तहत यह जो अखबार है दिव्य भास्कर, जो हमारा पुराना अखबार है जिसमें हम काम कर चुके, उसने एक बहुत बड़ा स्कैम जो है कॉर्पोरेशन का उजागर किया है। ब्रिज को लेकर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हाईकोर्ट ने भी ब्रिज को लेकर एक सख्त कदम उठा लिया, सरकार को दौड़ा भाग करनी पड़ी। अब उसको लेकर भास्कर जो है वो एक खबर को कर रहा है, उसको क्रेडिट देते हुए बात करें क्योंकि उसकी खबर है, वो हमारी खबर नहीं है। और वो है कि अहमदाबाद में एक इलाका है हाटकेश्वर, पूर्व विस्तार में, आप बताएंगे इसके लिए। तो वहां जो ब्रिज बना है, वो ब्रिज इतना कमजोर पाया गया है, बताया जा रहा है कि एक घर को बनाने के लिए जितनी सीमेंट यूज होती है, छोटे से एक घर को 100 यार्ड का पकड़ के चलिए फॉर एग्जांपल, तो जितना सीमेंट उसमें लगता है, उस उतना या उससे भी थोड़ा कम सीमेंट इस ब्रिज में लगा है। ये कुछ बताया जा रहा है, ये अखबार की रिपोर्टिंग है, अखबार की अपनी खुद की फाइंडिंग है। और इसमें कहा जा रहा है कि इस ब्रिज में कॉन्ट्रैक्टर, कॉर्पोरेशन के अफसर और सुपरवाइज करने वाली जो कंपनी होती है, सबकी मिलीभगत है, सब मिले हुए। और जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया उसकी गुणवत्ता इतनी इतनी कम है, निम्न स्तर की है, और फिर भी उसको सर्टिफिकेट ऐसे दिया गया है क्वालिटी का कि जैसे वो बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है। तो ये, और ये भी कहा गया है कि इस ब्रिज का सैंपल जो है वो रूरकी जो वहां इंस्टीट्यूट है, वहां उसको भेजा ही नहीं गया और उस रिपोर्ट को छुपाया गया जिसमें सिर्फ इस ब्रिज को स्ट्रेंथन करने का, मजबूत करने का एक रिपोर्ट मांगा गया था, वो भी क्योंकि वो ठीक नहीं आया था, वो भी उसको भी छुपा दिया गया। और इस ब्रिज को भांड में कॉन्ट्रैक्टर्स और जो अफसर्स हैं उसको बचाने के लिए अब राजनीति खेली जाना शुरू हो गई है। ये भी भास्कर जो है बड़े बेबाक तरीके से कह रहा है। इस ब्रिज में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर आज जो दोषित लोग हैं उन लोगों को बचाने के लिए राजनीतिक जो आका लोग हैं वो उसमें कूद पड़े हैं, ताकि जो भी जिम्मेदार लोग हों उनको इतना गलत काम करने के बाद भी कोई दंड ना मिले, कोई सजा ना हो, और वो बाइज्जत जो है इस समाज में घूमते रहे, उनको और टेंडर मिले, उनको और कॉन्ट्रैक्ट मिले, जेबें सबकी गर्म होती रहे। हाँ, आपका तो क्या बनता है, निकलेंगे ब्रिज से, अगर टूट गया, जान चली गई चली गई, क्या फर्क पड़ता है इनको। तो यही अब देखने को मिल रहा है, यही खबरें हैं। तो उन्होंने कहा कि बता दें कि ब्रिज वाला मामला जो है गुजरात में अब ये चल रहा है। ठीक है, तो इस छोटी सी खबर को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आ रहा है हमारा कार्यक्रम। आप इसको कमेंट जरूर करें, इस पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, करवाएं, और आप स्वस्थ रहें इसी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
है।